आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप हर रात्रि हमारे साथ इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में बनते हैं, उसी तरह से आप हर रोज हमारे साथ सुबह के ध्यान में भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पर पेज है स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज। उसे आप लाइक करिए और जब आप उसको लाइक करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगी और आप हमारे साथ ग्रुप में ध्यान कर सकते हैं। हर रोज एक नए मास्टर के साथ आप उनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे और उनके साथ ध्यान भी करें। और इसके साथ साथ पीएमसी पंजाब यूट्यूब के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी मास्टर्स के डिस्कोर्सेज हैं, अगर आपसे कहीं छूट गए हैं या आप किसी के साथ वो विजडम साझा करना चाहते हैं, तो आप वो यूट्यूब का लिंक अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को आप भेज सकते हैं। सो रूपा मैम अभी हमें आई थिंक ज्वाइन करने वाले हैं। मैम आ गए हैं। वेलकम मैम। रूपा जी वेलकम। रूपा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। तो मैम, आपका आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर, बॉडी माइंड एंड सोल। तो इसकी कनेक्टिविटी में आज हम आपसे जानना चाहेंगे और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक मेडिटेटर की लाइफ में। तो मोस्ट वेलकम मैम, आपका ध्यान पंजाब में। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम आज एक ऐसी विचार पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे ध्यान जो करते हैं, एक ध्यानी जो होता है उसके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला सब्जेक्ट है ये। हर एक को एक फिजिकल लाइफ भी चाहिए और मन में जो भी इच्छाएं है, जो भी थॉट्स है, उन सबको पूरा करना है। और हमें फाइनली कहाँ पर पहुंचना है? हमारे आत्मविद्या के साथ। यानी हम जो मानते हैं हम सभी आत्माएं हैं, वो क्या होती है, उसको हम कैसे जान सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम आज सब मिलजुल के एक चर्चा पर बैठे हुए हैं। तो पहले सोचते हैं, ये शरीर क्या होता है? ये शरीर क्या है? ये शरीर तो अनेक अनेक मॉलिक्यूल से बना हुआ एक मॉलिक्यूल्स का एक पहाड़ है ये शरीर। हम ऐसे बता सकते हैं, एक पहाड़ कैसे बनता है? छोटी छोटी पत्थरों से और मिट्टी से ऐसे कलेक्ट होते 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 एक दिन बड़ा सा पर्वत बन जाता है। वैसे ही हमारे अंदर अनेक अनेक मॉलिक्यूल्स है, कोट्यान कोटि, मिलियंस टुगेदर जो मॉलिक्यूल्स है, वो सभी एक के साथ एक जुड़ के, एक के साथ एक जुड़ते 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 हमारा शरीर बन गया है। हमारा शरीर तो बन गया, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ते हैं एक के साथ एक? यही तो बात है ना। ये मॉलिक्यूल्स यानी छोटी छोटी सी, कितनी छोटी सी होती है, लेकिन एक एक के साथ एक ऐसे कैसे बन जाता है? वो किसी बॉन्डिंग तो होगा ना। हाँ, वही बॉन्डिंग को कहते हैं मन, यानी हमारी माइंड। ये हर एक मॉलिक्यूल में माइंड रहता है। हर एक मॉलिक्यूल में सोचो, मॉलिक्यूल यानी इतनी सी छोटी, हमारे आंखों के द्वारा तो हम देख ही नहीं सकते, पर इसके अलावा भी जो माइक्रोस्कोप रहते हैं उसके द्वारा भी हम नहीं देख पाते मॉलिक्यूल्स को। कितनी कितनी छोटी सी होती है मॉलिक्यूल्स। तो सोचो, इस हर एक मॉलिक्यूल में भी माइंड रहता है। ये माइंड के द्वारा, ये मन के द्वारा ही एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाने लगता है। एक 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 करके ऐसे जब जुड़ जाता है, जो
एक के साथ एक जब जुड़ जाता है ना, तब हर एक मन भी एक होने लगता है। हर एक मॉलिक्यूल का जो मन रहता है वो एक साथ जुड़ते 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 उस सभी के मन एक हो जाता है। सभी का मन एक हो जाता है, यानी हम क्या देखते हैं, हमारे शरीर के जो भी पार्ट्स है वो एक ही तरह के सोचते हैं। हम सोचते हैं मुझे भूख लगी है, ये कहाँ से आया, ये स्टोमक वाला, स्टोमक में हमारे पेट में मुझे दर्द, सॉरी मुझे भूख लगी है, ये एक्सपीरियंस मेरे पेट में हुआ, लेकिन कहाँ पर पहुंचेगा, ये हमारे ब्रेन पे पहुंचेगा। यानी देखो कितनी वहां के जो मॉलिक्यूल्स के मन रहता है वो हमारे ब्रेन के मॉलिक्यूल्स को इंट्यूजन देता है। मुझे भूख लगी है, तो हम क्या करते हैं, इस माइंड के द्वारा, सॉरी इस ब्रेन में जो इंट्यूजन आता है वो फिर रिएक्ट करता है, हमारे माउथ को, मुंह को कहती है खाना खाओ, हाथ को कहती है खाना खिलाओ। ये किसके साथ हो रहा है, हमारे साथ ही हो रहा है। यानी कि हम जो शरीर है एक बड़ा सा पहाड़ है, मॉलिक्यूल्स की पहाड़ है, वो हर एक जगह पे जो भी मॉलिक्यूल्स का मन रहता है उन सभी मन का रिएक्शन होता रहता है। ये सभी मन कैसे जुड़ जाता है, हमने तो जान ली, शरीर में जो भी मॉलिक्यूल्स है ये एक के साथ मन के द्वारा जॉइंट हो जाता है। मन के द्वारा तो जॉइंट हो गया, लेकिन एक मॉलिक्यूल का मन और दूसरे मॉलिक्यूल का मन दूसरे दूसरे रहता है। एक कैसे जुड़ जाता है, एक यानी समझो हम एक तरह के सोचते हैं और हमारे बाजू वाले व्यक्ति जो है वो अलग तरीके से सोचता है, तो ये कैसे हो रहा है, लेकिन हम मिलजुल के रहते हैं। वैसे ही हमारे मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग है और अलग अलग मन है, लेकिन शारीरिक रूप से मन से जुड़ जाता है, और मन जो जुड़ जाता है वो है आत्म की शक्ति से। ये समझे, पहले ये हमें समझना है, हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप मन के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक मन, एक मॉलिक्यूल के मन और दूसरे मॉलिक्यूल के मन दोनों जब मिल जाता है तो हमारा शरीर बन गया। और एक मन से दूसरे मन को जोड़ने वाली शक्ति है आत्म शक्ति। जब ये आत्म शक्ति एक दूसरे के मन को जुड़ जाता है तब क्या होता है, आत्म सभी जगह एक ही हो जाता है। इसे हम ऐसे समझते हैं, हमारे रिश्तों से ये समझने लगते हैं। हम कहीं पर रहते हैं, मायके में कितने छोटे बच्चे से जैसे हमारे माँ बाप के घर में पैदा होते हैं और बड़े हो जाते हैं, बाद में क्या होता है, ये तो एक मॉलिक्यूल है, मैं एक मॉलिक्यूल हूँ, और दूसरा है हमारे हस्बैंड्स, यानी यहाँ तो फीमेल होगी, मेल वाले एक शरीर के साथ मैं जुड़ने वाली हूँ। तो क्या क्या आता है, उनके मन और हमारे मन जुड़ जाता है, यानी शादी के द्वारा हम दोनों के मन को जुड़वाते हैं। ऐसे हम जब जुड़ जाते हैं ना, ऐसे जुड़ जाने से हम एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे के मन को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे मन को कंप्लीटली लव करते हैं। तब क्या होता है, हम दोनों के आत्मक शक्ति जो है वो जागृत होने लगती है, हमारे आत्मा उनके आत्मा के साथ जुड़ जाता है। तो हम हर एक के बात में देखते हैं ना, एक ही आत्मा और दूसरे दूसरे शरीर, ऐसे हम बोली में बोलते हैं, जो कोई हमारे साथ ज्यादा अटैच्ड हो, ज्यादा मिलजुल के हो, और उनके मन को और उनके और हमारे मन में जो भी हो एक ही जैसे भावनाएं होती है, तब हम क्या कहते हैं, एक आत्मा दो शरीर है, हम ऐसे बोलते हैं ना।
यहाँ यही तो हो रहा है। हम बोली में बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है। हमारे जो फिजिकल बॉडीज है वो अनेक अनेक अणुओं के साथ एक मन हो जाता है। और हम जब मन के द्वारा दूसरे मन को जब जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ जब मिल जाता है तो आत्म शक्ति जागृत होने लगती है। तो देखो, हमारे बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों कनेक्टेड है। जब हम इसको पहचानते नहीं थे, इतने दिन तक हमें ये पहचान नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान नहीं था, आज हम उस ज्ञान को पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, ध्यान के द्वारा हमारे मन को पहचानने लगते हैं। पहले हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारे शारीरिक रूप के जो डिसीजेस होता है वो सभी खत्म होने लगती है। हमारे बॉडी का जो लैंग्वेज है, वो हमारे मॉलिक्यूल्स की, मन की भाषा जो है, ध्यान के द्वारा उन सबको पहचानने लगते हैं। पहले ध्यान से क्या होता है, ध्यान में आते ही हमें हमारे शारीरिक रूप में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको हम खत्म करने लगते हैं। वो सभी खत्म होने लगता है। कैसे खत्म होने लगता है, हमने अभी तक जाना हमारे बॉडी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबको मन है। तो हम ध्यान के द्वारा क्या कर रहे हैं, इस मन के जो भावनाएं होती है उसके साथ हम कनेक्टेड रहने के लिए हम कोशिश करने लगते हैं। ध्यान करने से हम क्या कर रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल के मन को एक के साथ एक को जुड़वा रहे हैं। जब एक के साथ एक जुड़ जाता है तो क्या होने लगता है, आत्म की शक्ति जागृत होने लगती है। यानी तब हमें एहसास होने लगता है मन में, पहले हमारे जो डिसीजेस है, जो फिजिकल लेवल में प्रॉब्लम्स है, वो खत्म होने लगता है। जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल को समझने लगे, एक दूसरे में फ्रेंडशिप होने लगे, और एक के जो प्रॉब्लम्स है दूसरे मॉलिक्यूल समझने लगे, एक दूसरे के मेंटालिटी इक्वल होने लगे, तो क्या होने लगा, हमारे अंदर के जो डिसीजेस है वो कंप्लीटली क्लियर होने लगे। और उसके साथ क्या होने लगा, और भी हम ध्यान ज्यादा ज्यादा करने लगे, और ज्यादा ध्यान करते रहे, और ज्यादा ध्यान करने लगे। तो क्या होने लगता है, ये मन और मन के जो बीच में जो शक्ति है, आत्म की शक्ति, वो जागृत होने लगता है। जब ये जागृत होने लगता है तो ये आत्म शक्ति क्या होता है, परमात्मा के शक्ति से जुड़ जाता है। परमात्मा से जो भी इंट्यूशंस आता है, और परमात्मा क्या है, वो परमात्मा की शक्ति क्या होती है, क्या ऐसे ही शक्ति मेरे अंदर जो आत्मा वेल बन के मैं जी रही हूँ, इस आत्मा में भी वैसे ही परमात्मा की शक्ति है क्या, इन सबकी जानकारी हमें मिलने लगती है। तो हम पहले बॉडी थे, बॉडी के साथ साथ मन में रहने लगे, और मन में रहते रहते हमारे आत्म शक्ति को पहचानने लगे, और आत्म शक्ति को जब ध्यान करते करते हमारे आत्म शक्ति को जागृत करने लगे, तो हमारे और परमात्मा के बीच में जो संबंध है उसको पहचानने लगे हम। यही तो अल्टीमेट है। इसे पहचानने के लिए ही तो हम स्टेप बाय स्टेप हम ध्यान कर रहे हैं। और जब ध्यान करते हैं, हमें और भी एक एहसास होने लगता है, हमारे अंदर शक्ति जा रहा है, हमारे अंदर जो शक्ति का प्रवाह हो रहा है उसका एक्सपीरियंस करते हैं हम। वो कैसे करते हैं, हमारे अणु अणु जो मॉलिक्यूल्स जो है वो आत्म शक्ति को रिसीव करने लगता है। जो बाहर से आ रहा है
विश्व प्राण शक्ति हम बोलते हैं ना, वो कॉस्मिक एनर्जीज को जब हम हर एक मॉलिक्यूल जब अंदर लेता रहता है, ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में बदलने लगता है, ये ट्रांसपेरेंट होने लगता है। जब ये ट्रांसपेरेंट होने लगता है, उसका मन भी ट्रांसपेरेंट होने लगता है। जब बॉडी और मन का जो ट्रांसपेरेंसी होने लगा, तो क्या होता है, आत्मा भी ट्रांसपेरेंट होने लगता है। ये सभी एक लिंक जैसा होता है, हर एक के साथ एक जुड़ा हुआ। हम क्या बोलते हैं, हमारे एक संसार है, एक कुटुंब है, एक फैमिली है। तो कैसे जुड़े हैं हम, पति पत्नी बच्चे माँ बाप सास ससुर सब लोग जुड़ जाते हैं ना, एक साथ जुड़ जाते हैं, तभी तो एक कंप्लीट फैमिली बनता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी वैसे ही काम होता रहता है। अगर कोई एक्स्ट्रा बॉडीज आ गए हमारे, हम जानते हैं हमें डिसीजेस आ गया तो क्या होने लगता है, हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है वो फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती है। जो वायरस है बैक्टीरियाज है हमारे अंदर जब आता है, हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ रिएक्ट होने लगता है। अगर एक बैक्टीरिया हमारे मॉलिक्यूल के साथ एक पॉजिटिवली बाइंडिंग रखे तो हमारे शरीर को कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये बैक्टीरिया और मॉलिक्यूल्स में अपोजिट हो, पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली काम हो रहा हो, तो क्या करता है, हमारे मॉलिक्यूल्स उन बैक्टीरियाज के साथ लड़ने लगता है। इन बैक्टीरियाज के साथ लड़ते लड़ते क्या होता है, इन बैक्टीरियाज को बाहर निकालना चाहती है। इसको ही हम डिसीजेस बोलते हैं। सिर्फ इसे बाहर निकालना, तब क्या होता है, हमें दर्द होने लगता है, कुछ महसूस होने लगता है, कुछ फीवर होने लगती है, कोल्ड आ जाता है। ये सभी क्यों हो रहा है, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया वायरस जैसी दूसरे मॉलिक्यूल सेंटर हो जाते हैं, उसको फॉरेन बॉडी कहते हैं। उस फॉरेन बॉडीज के साथ हमारे मॉलिक्यूल्स जब एडजस्ट नहीं होता, इस बॉडी को उन फॉरेन बॉडीज को बाहर निकालना पड़ता है, तभी तो हम डिसीजेस जैसे मानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बड़े सरदर्द मान लेते हैं। ये बाप रे, मुझे ऐसा डिसीज आ गया, मुझे कुछ होने लगा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे हम सोचने से क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उनको दर्द होने लगता है। हमारे मॉलिक्यूल्स का शक्ति जो है उनको हम अपने आप कम कर रहे हैं। जब हम कम कर रहे हैं क्या होता है, एक बैक्टीरिया का शक्ति ज्यादा हो जाता है और हमारे मॉलिक्यूल्स के मन की जो शक्ति है वो कम होता जाता है। तो ये डिसीजेस और भी बढ़ने लगा। हम अपने आप को डिसीजेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक फॉरेन बॉडी आए, हमारे मॉलिक्यूल्स इनके साथ लड़ने लग गए और इन फॉरेन बॉडीज को बाहर निकालना चाहा, तो कुछ इफेक्ट होता है, सर दर्द हो या बीमारी हो या कुछ ऐसी चीजें होते हैं, थोड़ी सी होने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स को अपने आप को हम कम करने लगते हैं। ये क्यों होता है, हमें अवेयरनेस नहीं रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। हमारे अवेयरनेस के कम से ही हम क्या करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिवली नहीं नेगेटिव इंट्यूजन्स देने लगते हैं। ये तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हें बुखार है, तो तुम्हारे ये अंदर कुछ गलत हो रहा है। तो हम ऐसे जब सोचते हैं, ऐसे इंट्यूजन्स हमारे मॉलिक्यूल्स को देते हैं, वो पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली काम करने लगता है और जो फॉरेन बॉडीज है वो शक्तिशाली बन जाता है और हमारे मॉलिक्यूल्स शक्ति को खोने लगता है। इसीलिए डिसीजेस बढ़ते जाता है। जब बढ़ते जाएगा, हम मानते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें कुछ डिसीजेस हो गए हैं, हमें कुछ हो रहा है, मुझे
बुखार है, हमें कोई इफेक्ट हो रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। इसके बदले में हमें क्या करना है, हमारे अपने आप के जो शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा हमारे मन के जो शक्ति है, मन की शक्ति को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंट्यूशंस देके उनकी शक्ति को बढ़ाएंगे। हर एक मॉलिक्यूल्स में जो मन है उनकी शक्ति को बढ़ाएंगे, और ध्यान करने से वो कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव करेगा, और मन जो है वहां पर एक्टिवेट होने लगेगा, अपने आप के शक्ति को मानने लगेगा। तो क्या होता है, ये जो फॉरेन बॉडीज होता है उन सबको निकालने के लिए हमारे मॉलिक्यूल्स शक्तिशाली बन जाते हैं। ध्यान के द्वारा कॉस्मिक एनर्जीज को हम जब एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स में उस मॉलिक्यूल के मन की शक्ति को ज्यादा करने लगता है। ये ज्यादा करने से फॉरेन बॉडीज की शक्ति कम होने लगती है और इसकी शक्ति ज्यादा होने लगती है, तो अपने आप डिसीजेस कम होता चला गया। देखो, ये तीनों बिल्कुल कनेक्टेड है, और हमें जब ये ज्ञान मिलता है, हमें इसका एहसास होने लगता है, तब हमें अवेयरनेस आता है, अरे ये सब प्रोग्रेस हो रहा है हमारे अंदर, तो हम क्यों डरे, इसको ज्यादा करने से मेरी शक्ति ही बढ़ेगा, तो मैं क्यों ना ये कर सकती हूँ। ऐसे हमारे इंट्यूशंस बढ़ते जाता है, और सारे के सारे जो डिसीजेस है वो सबको हम खत्म करने लगते हैं। ये तीनों बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड रहता है दोस्तों, हमारे बॉडी, हमारे माइंड और हमारे सोल, ये एक दूसरे के साथ इतने बंधे हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, हमें पता नहीं है। बस क्या मैं मॉलिक्यूल से बनी नहीं हूँ? बिल्कुल मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल में मन है और हमारे में भी मन है, और इन चीजों को कौन सी शक्ति निभा रही है? आत्म की शक्ति ही निभा रही है। यानी हर एक मॉलिक्यूल्स में मन और आत्म की शक्ति दोनों मिला हुआ है। अगर मेरे में ऐसी मन और आत्म की शक्ति है, तो बाजू वाले व्यक्ति में भी, हर एक प्राणी पक्षी में भी वैसा ही मन और वैसा ही आत्म की शक्ति है। तो हम यहाँ क्या जानने लगे, मेरे में ये सब कुछ है, तो मेरे बाजू वाले के मन में भी ऐसे ही है। तो ये आत्म की शक्ति क्या होने लगी, मेरे में अंदर मेरी आत्मशक्ति दूसरी, उनकी आत्मशक्ति दूसरी है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी आत्मशक्ति भी एक है, उनकी आत्मशक्ति भी एक है। तो हम ये क्या जानने लगे, अगर मैं प्यार करूंगी, उनसे प्यार करूंगी, तो खुद से प्यार करूंगी, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्म की शक्ति है, ये दोनों एक ही है। तो उनको प्यार करूंगी, उनको स्वीकार करूंगी, तो क्या हुआ, मैं अपने आप को स्वीकार कर रही हूँ, मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ। ऐसे हमारे अंदर मन की भावनाएं चेंज होने लगी। जब एक दूसरे के मन के जो भावनाएं हैं एक होने लगी, उनके आत्मशक्ति हमारे आत्मशक्ति से जुड़ने लगी, तो क्या हुआ, ये दोनों एक हो गए। वैसे ही हर एक प्राणी पक्षी में भी, हर एक पेड़ पौधे में भी ऐसा ही शक्ति है। हम इन सारी चीजों को अपने जैसे जब देखने लगते हैं, जो मेरे अंदर है वैसे ही शक्ति उनके भी अंदर है, ऐसे हम मान सकेंगे, तो क्या होने लगेगा, सबके ऊपर प्रेम ही प्रेम जागृत होने लगेगा। जब प्रेम उगने लगेगा, प्रेम का जागृति होने लगी, तो हमारे अंदर क्या होने लगता है, आनंद ही आनंद मिलने लगता है। जब हम मुझे प्रेम, अपने आप को प्रेम करने लगी, दूसरों को प्रेम करने लगी, और हमारी जो प्रकृति है उन सबको प्रेम करने लगी,
जो पेड़ पौधे है, प्राणी पक्षी है, सब कुछ को मेरे जैसे जब मैं प्रेम करने लगूंगी तो अंदर से एक आनंद की शक्ति जागृति होने लगती है। सबके अंदर एकत्व की भावना आने लगती है। हम सब एक बन जाते हैं। हम सब एक बन जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर अनकंडीशनल लव जागृत होने लगती है। ये अनकंडीशनल लव जागृति हो गई तो क्या होने लगता है, हम सब एक होने लगते हैं, यानी एकत्व की भावना हमारे अंदर जागृत होने लगती है। एकत्व की शक्ति हमारे अंदर जागृति हो गई तो क्या होने लगेगा, एक दूसरे की दुख मेरे दुख, एक दूसरे की खुशी मेरी खुशी, एक दूसरे से प्रेम मेरे प्रेम, यहाँ कोई भिन्नत्व नहीं रहता। हम सब वसुदैव कुटुंबकम में बंधे जाते हैं। हमारा सपना यही है ना, हम सब एक है, हम पूरी धरती वसुदैव कुटुंबकम बने। ये वसुदैव कुटुंबकम का जो थॉट है वो रियलिटी में बदलने लगेगा। ये जब बदलेगा तब मैं अपने आप को पहचानूंगी, मेरे अंदर के शक्ति को मैं पहचानूंगी और दूसरे की जो शक्ति है उसको भी मेरे जैसी ही है, उनकी शक्ति भी मेरे शक्ति जैसा ही है। जब ये हम पहचानेंगे, हम दोनों की शक्ति एक है पहचानेंगे, तब हर एक की शक्ति एक है इसको हम जानने लगेंगे। और इसको जानते जानते हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। इस प्यार को ही कहते हैं एक महत्वपूर्ण आनंद, जो महदानंद ब्रह्मानंद बोलते हैं ना, इसके अलावा कोई कुछ भी आनंद नहीं है। एक ब्रह्मानंद पाने के लिए ही तो हम इतने सारे कोशिश कर रहे हैं। एक बार हमारे अंदर जागृति हो गई ना तो कितनी आनंद मिलता है। हम देखते हैं कई तरह के आनंद होते हैं हमारे जीवन में। एक साड़ी खरीदी तो मुझे आनंद हो गया, लेकिन कितने वक्त रहता है, थोड़ी वक्त, एक दो बार उस साड़ी को पहन ली तो उसको हम क्या करते हैं, उस आनंद चला जाता है। तो विषयानंद होता है, जो मैंने पिक्चर्स देखी, फिल्म में जाए, फिल्म में गए, फिल्म्स देखे, ये नहीं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज किए जिससे मुझे अपने आप को आनंद मिलने लगा, तो इन सबको किया। लेकिन ये कितने वक्त रहता है, थोड़े दिनों के लिए रहता है। थोड़े दिन के बाद हम इन सबको भूल जाते हैं। भूल जाने के बाद क्या होता है, ये आनंद भी खो जाता है। और संगीतानंद, संगीत भजनानंद बोलते हैं। भजनानंद यानी संगीत को सुनते हैं, उसको एहसास करते हैं, संगीत को गाने लगते हैं, हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, इन सभी को करते हैं। ये भी हमें आनंद देता है, लेकिन कितने वक्त देता है, सिर्फ कई महीनों तक। जब तक हम गाते रहेंगे, जब तक हम संगीत सुनते रहेंगे, तब तक एक भजनानंद हमारे अंदर आएगा। लेकिन एक ब्रह्मानंद क्या होता है, जब हम अपने आप को पहचानेंगे, हमारे अंदर की जो ब्रह्म तत्व है यानी कि आत्म शक्ति है, उसको जब हम पहचानेंगे और दूसरों में भी वैसा ही आत्म शक्ति है, इसको हम जब पहचानेंगे ना, तो हमारे अंदर एक अद्भुत सी प्रेम जागृत हो जाता है। और ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा ये ब्रह्मानंद। एक बार जो हम इस सबको महसूस करने लगे, एक्सेप्ट कर लिया, हर कोई अपना है, वो दूसरा नहीं, दिखने में तो दूसरा लगता है लेकिन उसके अंदर मेरी जैसी शक्ति है। मैं अगर उनको डांट रहा हूं तो खुद को डांट रहा हूं, मैं अगर प्यार कर रहा हूं तो खुद को प्यार कर रहा हूं। ये हमारे अंदर जब जागृति हो गई ना, तब हमें
ये संपूर्ण परिपूर्ण आनंद का एहसास होने लगेगा। इसे बोलते हैं ब्रह्मानंद। एक बार जो ये जागृति हो गई तो हमेशा हमेशा के लिए ये हमें कहीं नहीं जाने देगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। ये ब्रह्मानंद का अनुभूति पाने के लिए ही तो हम इतने सारे कोशिश कर रहे हैं और इतने ज्यादा ध्यान भी कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे आत्म की शक्ति एक दूसरे के साथ कितने अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। जब हम इस आत्म शक्ति को कंप्लीटली पहचानेंगे तो हमारे अंदर आनंद का अनुभूति जागृत होने लगेगा। ये जब एक बार जागृति हो जाए ना, हम सब कितनी खुशी खुशी से रह लेंगे। नहीं तो यहाँ कर्नाटक में बैठी मैं, पंजाब में बैठे आप कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं? मन के द्वारा और आत्म की शक्ति द्वारा ही तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? मेरे अंदर आपके लिए प्यार उग रहा है, आपके मन में मेरे लिए प्यार उग रहा है। एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ लव से ही हम एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और एक मान रहे हैं। हमारी सभी की शक्ति एक है, इसका एहसास कर रहे हैं। तो इतना आनंद आ जाएगा ना, अपने आप में एक दूसरे के साथ में बहुत ही प्यार से, बहुत ही आनंद से जीने लगेंगे। यही तो होना है धरती पर और इसकी ही जरूरत है हमारे जिंदगी में भी। हम किसी को भी हमें अपनाना चाहिए। मेरे जैसे, अपने आप को जैसे हम प्यार करते हैं ना, वैसे ही हर किसी को प्यार करना है और इसी के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करते हैं और ध्यान करके हमारे जो अंदर की शक्ति है उसको हम जागृत करेंगे, परिपूर्ण तरीके से अपने आप को जानेंगे और सबके मन में एक होकर हमारे आत्म शक्ति को एक बनाकर हम सब एक है इसका एहसास करेंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। हमारे दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ लॉक कर लेंगे, हमारे आंखों को बंद कर लेंगे। हमारे अंदर चलती हुई सांस को ऑब्जर्व करेंगे। अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, इन दोनों को ऑब्जर्व करते हुए हम ध्यान में पहुंचेंगे दोस्तों। इस ध्यान में हम हमारे परम पिता ब्रह्मर्षि डॉक्टर सुभाष पत्री जी को इनवाइट करेंगे। स्वर्णमाला पत्री जी को भी हम ध्यान में इनवाइट करेंगे दोस्तों। हमारे परम गुरु सदानंद योगी जी को भी हम ध्यान में इनवाइट करेंगे। हम सभी के मन और आत्मा को जुड़ रहे हैं। इस कॉस्मिक एनर्जीज को हम इनवाइट करेंगे दोस्तों। इस पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ कॉस्मिक एनर्जीज, इस कॉस्मिक एनर्जीज को हम हमारे ध्यान में इनवाइट करेंगे दोस्तों।
मूल चैतन्य भी बोलते हैं इसको। हमारे ब्रह्मरंध्र से एक कॉस्मिक एनर्जी का किरणें एक प्रवाह जैसी अंदर आ रही है दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर एक जोरदार सी प्रवाह जैसी इस कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक शक्ति एंटर हो रही है। हमारे शरीर के हर एक अंग में एक कॉस्मिक एनर्जी पहुंचता जा रहा है दोस्तों। हमारे ब्रह्मरंध्र से एंटर होता हुआ एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रेन के हर एक सेल्स में भरता जा। धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथों को निकालेंगे और अभी तक जो आप सब लोगों ने ध्यान के लिए किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान, वेरी ब्लिसफुल, बहुत ही एनर्जेटिक। मैंने तो आज प्राण ऊर्जा खाई है। मैं बॉडी की जो मुझे चेतना थी नहीं। मुझे लगता है शायद मेरा आज मुंह भी खुल गया था। तो मैंने खाई आज। और एकदम से मैं देख रही कि टाइम बहुत हो गया है, एकदम से 10:50 हो चुके हैं। यस मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी भी है आज, तो और टॉपिक भी ऐसा था, तो हम कहीं कनेक्टेड हो रहे थे। सो थैंक यू सो मच मैम, और मैं सबकी तरफ से आपका एक बार और धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह से आप आते रहिए और ध्यान पंजाब में ज्ञान और ध्यान देते रहिए। और थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप सब हर रात्रि हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच। कल हम फिर से मिलेंगे 9:30। तब तक आप सबको गुड नाइट। इस तरह से ध्यान करें और अपने जीवन को और सुंदर बनाएं और ध्यान के बारे में दूसरों को बताएं। थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।